तो आज हम पढ़ेंगे अशोका प्लांट के बारे में। अशोका का बॉटनिकल नेम सेरेका अशोका है। ये इसका प्लांट के जो इन्फ्लोरेसेंस है फूलों की वो है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस प्लांट के? तो बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक्ने को ट्रीट करता है, एक्ने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये इंटरनल ब्लीडिंग को रोकता है। पाइल्स यानी कि अर्श और डायबिटीज़ प्रमेह में ये प्रयोग किया जाता है। इसकी बार्क जो है वो इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करती है, यानी कि मेधा शक्ति को बढ़ाती है। किडनी स्टोन्स में या फिर मूत्रकृच्छता होना यानी कि यूरिन में पेन होना, पेन के साथ यूरिन का आना, अस्थमा, ऐसे बीमारियों में ये कारगर होता है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। डायरिया, अतिसार, आयुर्वेद में जो टर्मिनोलॉजी है, अतिसार और प्रवाहिका में ये प्रिवेंट करता है उन डिसीज़ को, और एक स्किन केयर की तरह भी ये इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके बॉटनिकल नेम को देखें तो ये सेरेका अशोका है। सेरेका अशोका फैमिली इसकी फैबेसिए है। पर्याय अशोक बोलते हैं, ताम्रपल्लव, हेम पुष्प, वंजुल और पिंड पुष्पा। इसका क्षेत्रीय नाम जो है वो अशोक ही है। स्वरूप इसका है कि ये सदारहित होता है और इसका वृक्ष जो होता है वो मध्यम आकार का होता है। पत्ते जो होते हैं वो आवृत्त होते हैं, 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। पुष्प हमने देखा ही है कि सघन होते हैं और गुच्छे में होते हैं ये, जो कि लाल रंग के होते हैं। पुंकेसर इसकी बाहर निकली रहती है। अगर शिम्बी की बात करें तो 5 से 10 इंच की लंबी होती है और जिसमें कि बीज होते हैं इसके। रसपंचक इसका वीर्य जो होता है शीतवीर्य का होता है। विपाक ये कटु होता है। गुण ये लघु होता है और रुक्ष होता है। रस कषाय रस और तिक्त रस प्रधान होता है। कर्म और आम्लिक प्रयोग में ये कफ पित्त विकारों में प्रयुक्त होता है। और जैसे कषाय होने में ये कफ के लिए कफ को शांत करेगा। तिक्त रस होने के कारण ये पित्त का शमन करेगा। इस कारण से ये कफ पित्त विकारों में प्रयुक्त होता है। प्रजनन संस्थान पर यह सर्वोत्तम कार्य करता है। गर्भाशय शैथिल्य में, गर्भाशयजन्य पीड़ा में, स्त्राव में ये प्रयोग किया जाता है। उस पीड़ा को ये समाप्त करता है। गर्भाशय की अंतःकला तथा बीजकोश पर भी उत्तेजक प्रभाव यह करता है। गर्भ स्थापना हेतु अशोक के फूलों को दही के साथ नियमित रूप से सेवन करते रहने से स्त्री का गर्भ स्थापित हो जाता है। अशोक के फूल को दही के साथ नियमित सेवन करना है। श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया में अशोक की छाल जो है उसका चूर्ण मिश्री में, अशोक के छाल के चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाना है और इस चूर्ण को गाय के दूध के साथ लेना है। दूध में 1-1 चम्मच की मात्रा में चूर्ण मिलाना है और इसे 3 बार, दिन में 3 बार कुछ हफ्तों तक सेवन करना है, तो श्वेत प्रदर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो अशोक के फूल की छाल मिश्री संभाग में चूर्ण मिलाना है, 1-1 चम्मच को गाय के दूध के साथ लेना है और ये दिन में 3 बार लेना है। अतिसार और प्रवाहिका में इसके बीजों के चूर्ण को जल के साथ लेना है, यानी कि डायरिया अगर है तो उसमें बीजों के चूर्ण को जल के साथ सेवन करना है। अगर रक्त प्रदर है तो अशोक की छाल को सफ़ेद जीरा और दालचीनी, इलायची के बीजों को एक साथ उबाल लेना है और काढ़ा बना लेना है और इसे छान कर 3 बार, दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। यूटेरस में अगर लूजनिंग हो गई है लिगामेंट्स की, तो अशोक की छाल, बबूल की छाल और गूलर की छाल, साथ ही माजूफल, फिटकरी ये समान भाग में ले लेना है और इसका लगभग 50 ग्राम का चूर्ण बनाकर
40 ml पानी में उबाल लेना है। इसको जब तक उबालना है कि 400 ml पानी जो है वो 100 ml तक न रह जाए। फिर उतार कर इसे छान लेना है और इसकी पिचकारी के माध्यम से जो बस्ती क्रिया है, बस्ती पंचकर्म है, उसे करना है और उसके 1 घंटे बाद मूत्र त्याग कर देना है। कुछ ही दिनों में जो यूटेरस में ढीलापन है वो कम हो जाएगा। मूत्र में रुकावट है तो अशोक के बीज को पानी में पीसकर नियमित रूप से 2 चम्मच की मात्रा में पीने से मूत्र न आने की शिकायत या फिर अश्मरी में कष्ट होना, अश्मरी की बीमारी है उसमें कष्ट होना, तो उसमें लाभ मिलता है। इसके लिए बीजों को पानी में पीसना है और उसका नियमित सेवन करना है 2 चम्मच की मात्रा में। अगर मंदबुद्धि है तो अशोक की छाल को ब्राह्मी का चूर्ण के साथ बराबर मात्रा में लेना है और मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 कप दूध के साथ नियमित इसको सेवन करना। लगभग 1 माह तक इसका सेवन करना है। इससे शीघ्र ही बुद्धि का विकास होता है। तो अशोक की छाल को और ब्राह्मी के चूर्ण को समान मात्रा में ले लेना है और 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन करना है। ये बुद्धिवर्धक है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है। रक्तअर्श है यानी कि पाइल्स और ब्लड अगर उसमें आ रहा है तो अशोक की छाल को 40 से 50 ml काढ़ा भी लाना है उसका, अशोक की छाल का। इससे रक्तअर्श में रक्त जो आता है वो रक्त आना बंद हो जाएगा। और इसका जो विशिष्ट योग है, ठीक है, इसका विशिष्ट योग है वो अशोक घृत है और अशोकारिष्ट है। थैंक यू।